हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों, हम पढ़ा रहे हैं आपको मेष कुमार बरनवाल जी की पुस्तक एनसीईआरटी पर आधारित। दोस्तों, हम क्लास की शुरुआत करते हैं अब। जो हमारा आज का ये क्वेश्चन के रूप में है और एनसीईआरटी पर आधारित पुस्तक है पूरी की पूरी। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है संविधान के विभिन्न प्रावधान व उनके स्रोत, यानी कि संविधान के जो प्रावधान है और उनके स्रोत है उनके बारे में आज ये टॉपिक रहेगा हमारा। तो दोस्तों देखें, भारतीय संविधान, अब देखो एक सेकेंड रुके दोस्तों। अब देखो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। और आज हम पढ़ा रहे हैं मेष कुमार बरनवाल जी की पुस्तक और उसका टॉपिक जो है वो है संविधान के विभिन्न प्रावधान व उनके स्रोत। ठीक है, तो आज हमारी शुरुआत होगी। ये पहली क्लास हो चुकी है, ये दूसरी क्लास है। ठीक है, तो देखिएगा, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज़ का विचार किस देश के संविधान से लिया गया, यानी कि जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं उनको किस देश के संविधान से लिया गया। तब हमें क्या बताना है कि जो रूस का संविधान है दोस्तों, किसका, एक सेकंड, जो रूस का संविधान है, रूस के संविधान से लिया गया है। ठीक है, किस संविधान से लिया गया दोस्तों, तो आपको बताना है कि रूस के संविधान से लिया गया है। दूसरा, भारतीय संविधान में राज्यों के नीति निर्देशक तत्व, यानी कि जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो किस देश से लिए गए हैं, तो आपको बताना है कि जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो आयरलैंड से लिए गए हैं। ठीक है, फिर आगे देखिएगा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत किस देश से लिया गया है, यानी कि जो हमारे संविधान की प्रस्तावना है उसके अंदर सम्मिलित जो शब्द हैं स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्वता, ये जो हैं वो किस देश से लिए गए हैं, वो लिए गए हैं फ्रांस से। किस देश से लिए गए दोस्तों, तो फ्रांस से लिए गए हैं। भारत में न्यायिक पुनराविलोकन यानी जुडिशियल रिव्यू की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है। यानी वापस बोल रहा हूँ मैं पर्सन, भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है, तो आपको बताना है संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए। आगे कुछ डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, देखो, भारतीय संविधान एक विशेष संविधान सभा द्वारा निर्मित एवं लिखित संविधान है। इस दृष्टिकोण से भारतीय संविधान अमेरिका संविधान के समतुल्य है, यानी जो अमेरिका का संविधान है वो भी लिखित संविधान है, जबकि भारत का संविधान भी क्या है, लिखित संविधान है। इसीलिए यानी कि जो न्यायिक पुनर्विलोकन की जो अवधारणा है वो हमें यूएसए से ली गई है। और मैं एक बार वापस बताता हूँ, मौलिक कर्तव्य रूस से, नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से, और जो हमारी प्रस्तावना में सम्मिलित शब्द है स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, ये फ्रांस से लिए गए हैं। फिर है संवैधानिक संशोधन। फिर क्या क्या है दोस्तों, फिर जो है, अब यहाँ पर देखिए आप, एक सेकेंड, फिर है भारतीय संविधान में संवैधानिक संशोधन का प्रावधान किस देश से लिया गया है, तो ये जो लिया गया है, ये लिया गया है दोस्तों, एक सेकेंड, ये जो लिया गया है, ये लिया गया है दक्षिण अफ्रीका से। कहाँ से लिया गया है, तो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। ठीक है, फिर अगला देखो, भारत के संविधान में सम्मिलित आपातकालीन यानी जो इमरजेंसी है किस देश के संविधान से प्रेरित है, यानी जो आपातकालीन की जो स्थिति बनती है वो किस देश के, मतलब किस देश से प्रेरित है। ठीक है, तो वो है जर्मनी के वीमर संविधान से। जर्मनी का कौन सा संविधान है, वीमर संविधान है, और उसी से आपातकाल का प्रावधान हमारे संविधान के अंदर अडॉप्ट किया गया है, लिया गया है। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। शक्तिशाली केंद्र के साथ भारत की संघात्मक व्यवस्था, यानी जो हमारी संघात्मक व्यवस्था हम सभी को पता है कौन सी व्यवस्था है भारत में, तो भारत में कौन सी व्यवस्था दोस्तों, संघात्मक व्यवस्था है। और ये जो संघात्मक व्यवस्था है वो किस देश के संविधान से प्रेरित है, यानी कि जो संघात्मक व्यवस्था है वो किस देश के संविधान से प्रेरित है,
तो वो है कनाडा के संविधान से प्रेरित। किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो आपको बताना होगा कि कनाडा के देश से प्रेरित है संघात्मक व्यवस्था। फिर अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश से लिया गया है? यानी जो भारत के संविधान में समवर्ती सूची ली गई है वो किस देश से ली गई है? तो कौन सा देश था वो देश है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया। कौन सा देश है? ऑस्ट्रेलिया है। वो देश कौन सा है? वो है ऑस्ट्रेलिया। फिर अगला देखो, भारतीय संविधान में निहित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, यानी कि जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है, ठीक है, वो किस देश के संविधान से ली गई है? तो अपन को बताना है कि वो जापान के संविधान से ली गई है। यानी कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? तो हमें बताना होगा कि वह जापान के संविधान से ली गई है। अगला क्वेश्चन देखो, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय का आदर्श का प्रावधान, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का आदर्श का प्रावधान किस देश के संविधान से प्रेरित है? तब हमें बताना होगा कि वो किस देश के संविधान से प्रेरित है। तो वो रूस के संविधान से प्रेरित है। आगे देखो, भारतीय संविधान में संसदीय विशेषाधिकार, जो संसदीय विशेषाधिकार है की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? यानी कि भारतीय संविधान में जो संसदीय विशेषाधिकार है उसकी संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? तो वो है ब्रिटेन के संविधान पर आधारित। ठीक है, फिर आगे देखो, इधर देखते हैं। हाँ, ये सही है। अब देखो, भारत के संविधान में सम्मिलित मूल अधिकार किस देश के संवैधानिक प्रावधानों से प्रेरित है? यानी कि जो मूल अधिकार है वो किस देश के संविधानों से प्रेरित है? यानी वो किस संवैधानिक प्रावधानों से प्रेरित है? तो वो संयुक्त राज्य अमेरिका से। अब देखो, हमारा एक अलग से टॉपिक है, यानी किस किन देशों से क्या क्या लिया गया हमारे देश के संविधान में, तो वो अपन देखते हैं। देखो, संयुक्त राज्य अमेरिका, ये क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका। प्रस्तावना के शब्द हम भारत के लोग, प्रस्तावना के जो शब्द हैं वो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। मूल अधिकार, कौन कौन से अधिकार? मूल अधिकार लिया गया एक तो ये देखो, मूल अधिकार, स्वतंत्र न्यायपालिका, स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायिक पूर्वालोकन, यानी न्यायिक पूर्वालोकन, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को पद से हटाए जाने की व्यवस्था भी संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। राष्ट्रपति पर महाभियोग, कोई पूछ ले कि राष्ट्रपति पर महाभियोग भी कहाँ से लिया गया है? तो राष्ट्रपति पर महाभियोग भी, ये भी कहाँ से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। जनहित याचिका, ठीक है, जनहित याचिका, न्यायिक पूर्वालोकन, उपराष्ट्रपति का पद, यथोचित विधि प्रक्रिया, ये जितने के जितने जो हैं ये सारे के सारे कहाँ से लिए गए? ये अमेरिका से लिए गए हैं। मैं वापस पुनः बता रहा हूँ, प्रस्तावना के शब्द, मूल अधिकार, जो प्रस्तावना के शब्द हो गए, दूसरा हो गया मूल अधिकार, स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायिक पूर्वालोकन, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को पद से हटाना, राष्ट्रपति पर महाभियोग, न्यायिक पूर्वालोकन प्रणाली, उपराष्ट्रपति का पद, यथोचित विधि प्रक्रिया, ये सारे के सारे अमेरिका के संविधान से यानी हमने एडॉप्ट किए हैं। ठीक है भाई, आगे देखो, फिर है ब्रिटेन। ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है? तो ब्रिटेन से मेन इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो इंपॉर्टेंट है, देखो, एकल नागरिकता वाला। कौन सा? एकल नागरिकता वाला। अब देखो, विधि का शासन, इससे क्या 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 लिया गया है? विधि का शासन, संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, द्विसदन व्यवस्था, विधि निर्माण प्रक्रिया, सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव जीत के निर्णय, विधायक में अध्यक्ष पद की भूमिका, विधायिका जो है उसमें अध्यक्ष पद की भूमिका भी ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। संसदीय विशेषाधिकार, ये जो है ये भी संसदीय विशेषाधिकार भी ब्रिटेन के संविधान से लिए गए हैं। वापस बोल रहा हूँ मैं, एक बार देखें, एक बार पुनः देखो आप, विधि का शासन, ये देखो विधि का शासन, ठीक है, एक सेकेंड, ये देखो विधि का शासन, संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, द्विसदनीय व्यवस्था, विधि निर्माण प्रक्रिया, सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव जीत का निर्णय, विधायिका में अध्यक्ष पद की भूमिका और संसदीय विशेषाधिकार, ये सारे के सारे ब्रिटेन से लिए गए हैं। आगे देखो, दक्षिण अफ्रीका।
क्या है दोस्तों? दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका से हमारे संविधान में क्या क्या अडॉप्ट किया गया है? तो देखो, एक तो ये संविधान संशोधन मेन इंपॉर्टेंट है। संविधान संशोधन ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि संविधान संशोधन किस देश के संविधान से एडॉप्ट किया गया है? तो हमारे दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। और राज्यसभा के अंदर सदस्यों की संख्या, राज्यसभा के अंदर जो सदस्यों की संख्या है ये भी दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। राज्यसभा के अंदर देखो जो सदस्यों की संख्या है ना, ये भी दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। ठीक है, एक बार मैं पुनः बताता हूँ। देखो, संविधान संशोधन की प्रक्रिया, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। फिर बात करते हैं अपन कनाडा की। किसकी? कनाडा। सशक्त केंद्र एवं संघीय व्यवस्था, सशक्त केंद्र एवं संघीय व्यवस्था। शक्तियों का वितरण एवं अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना। ये जो अवशिष्ट, जो मुख्य शक्तियां, उनका केंद्र में निहित होना, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना भी कनाडा के संविधान से लिया गया है। केंद्र द्वारा राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति, यानी जो केंद्र है वो राज्य में क्या करेगा? राज्यपाल की नियुक्ति करेगा। ये भी कनाडा के संविधान से लिया गया है। उच्चतम न्यायालयों का परामर्श, ये एक सेकेंड, उच्चतम न्यायालयों का परामर्शी न्याय निर्णय, यानी जो उच्चतम न्यायालय उनके जो परामर्शी निर्णय है उनको ही मतलब वरीयता दी जाएगी, उनको ही माना जाएगा। यानी कि उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय। संघात्मक विशेषताएं, देखो संघात्मक विशेषताएं ये सारी की सारी कनाडा के संविधान से ली गई। एक बार मैं पुनः दोहराता हूँ इनको। देखो, सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, शक्तियों का वितरण एवं अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, केंद्र द्वारा राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालयों का परामर्शी न्याय निर्णय, संघात्मक विशेषताएं। फिर है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से दोस्तों संवर्ती सूची क्या क्या लिए गए? देखो, संवर्ती सूची, व्यापार, वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता संबंधित प्रावधान, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, संसद के जो दोनों सदन है उनकी संयुक्त बैठक भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ही ली गई है। प्रस्तावना की भाषा, और जो प्रस्तावना के जो शब्द थे हम भारत के लोग, ये देखो ऊपर ही ऊपर, वो संयुक्त राज्य अमेरिका, और जो शब्द प्रस्तावना की भाषा है वो कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से। आयरलैंड, देखो आयरलैंड की बात करें तो राज्यों के नीति निर्देशक तत्व है। आयरलैंड से क्या क्या लिया गया? राज्यों के नीति निर्देशक तत्व है, राष्ट्रपति निर्वाचन पद्धति, राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन। ये सारे के सारे कहाँ से लिए गए? ये आयरलैंड से लिए गए हैं। ठीक है, फिर आता है फ्रांस। फ्रांस की यदि अपन बात करें तो फ्रांस से गणतंत्रात्मक व्यवस्था कौन सी? ये देखो, गणतंत्रात्मक व्यवस्था, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुता का सिद्धांत। स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुता का सिद्धांत कई बार पूछा गया है। स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुता का सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? तो वो बताना क्या है, क्या बताना होगा हमें कि ये सारे के सारे कहाँ से लिए गए हैं? फ्रांस से लिए गए हैं। रूस से, रूस की बात करें तो मूल कर्तव्य, प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय दर्शन। प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय दर्शन रूस से। प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का आदर्श रूस से। जर्मनी से आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन, यानी जो आपातकाल है उसके समय जो मूल अधिकार है उनका स्थगन हो जाएगा, वो जर्मनी से लिए गए हैं। जापान, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, यानी कि विधि द्वारा जो स्थापित प्रक्रिया है वो जापान से अडॉप्ट की गई है। ठीक है, ये बातें अपन को ध्यान रखनी। एक बार इसका पुनः आप वापस रिविजन करो। ठीक है, तो अब देखो जो सेकंड पेज है इसके अंदर क्या लिखा हुआ है? सभी भारतीय संविधान के भाग, इसमें भारतीय संविधान के भाग है और उनको विभाजित किया गया है। देखो दोस्तों, इसमें भारतीय संविधान में टोटल हमें पता है 22 भाग हैं और उनको अनुच्छेदों में विभक्त किया गया है, वो देखते हैं। देखो, भाग 1, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद में क्या, कहाँ से कहाँ तक है? अनुच्छेद 1 से लेकर 14 तक। अनुच्छेद 1 से लेकर 14 तक, अनुच्छेद 1 से लेकर 14 तक क्या है? संघ एवं उनके राज्य क्षेत्र हैं। जो भाग 2 है, देखो जो भाग 2 है उसमें है नागरिकता। भाग 2 में नागरिकता है 5 से लेकर 11। फिर भाग 3 में क्या है? मूल अधिकार 12 से 35। भाग 4 राज्यों के नीति निर्देशक तत्व है, ये 36 से 51। राज्यों के नीति निर्देशक तत्व है भाग 4 36 से लेकर 51। फिर भाग 4 के, यानी भाग 4 के में क्या है? भाग 4 के में है मूल कर्तव्य, जिन्हें बाद में जोड़ा गया है ना, उनको मतलब ये इसके सब कॉन्टिन्यूशन है, मतलब उसके भाग हैं। देखो ये 4 है, ये फिर 4 के है, जो बाद में जोड़े गए वो अपन को अलग से पता चल जाएगा जब अपन आगे पढ़ते जाएंगे ना, जो हमारे क्लियर होते जाएंगे। दोस्तों आपको कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। देखो मूल कर्तव्य भाग 4 के अंदर है,
ये 51 के अंदर है, अनुच्छेद 51 के अंदर भूल कर्तव्य। भाग 5 में क्या है, संघ की बात की गई है। भाग 5 में संघ की बात 52 से लेकर 151, अनुच्छेद 52 से लेकर 151। कौन सा भाग, भाग 5। भाग 6 में राज्य, राज्य में क्या है 152 से लेकर 237, 152 से लेकर 237 तक है भाग 6। फिर भाग 7 में क्या है, तो भाग 7 के अंदर आपको क्या याद रखना है दोस्तों, देखो भाग 7 में आपको याद रखना है पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य संविधान 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा निस्तारित, इसमें केवल 238 अनुच्छेद जो है उसको आपको याद रखना है, ठीक है, भाग 7 में। फिर है भाग 8 केंद्र शासित प्रदेश। भाग 8 में क्या है, भाग 8 में है केंद्र शासित प्रदेश जो है, यानी यूनियन टेरिटरीज जो है उनका वर्णन किया गया है। भाग 8 में अनुच्छेद है 239 से लेकर 242, अनुच्छेद 239 से लेकर 242 भाग 8 के अंदर आते हैं। भाग 9 में है पंचायतें। भाग 9 में क्या है, पंचायतें 243 से लेकर 200 के से लेकर मतलब 243 के से लेकर 243 अण्य तक है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर भाग 9 ये जो है ना, देखो भाग 9 के इसमें नगर पालिकाएं। भाग 9 के में क्या है, नगर पालिकाएं। इसमें है 243 ते से लेकर 243 ये तक, देखो 243 ते से लेकर 243 ये तक। फिर है भाग 9 खे और इसमें है सहकारी समितियां 243 ये से लेकर 243 ने तक, ठीक है। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। फिर आगे है भाग 10, इसमें है अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र 244 से लेकर 244 के तक, ठीक है। फिर है भाग 11, इसमें संघ एवं राज्यों के मध्य संबंध 245 से लेकर 245 से 263, 245 से 263। भाग 12 वित्त संपत्ति संविदा ये और वाद, ये है 264 से लेकर 301 तक। फिर भाग 13 जो है भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार और वाणिज्य समागम, ये 301 से लेकर 307 है। फिर भाग जो 14 है उसके अंदर है संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। संघ और राज्यों के अधीन जो सेवाएं हैं वो है 308 से लेकर 323 तक। फिर है भाग 14 ए में है अधिकरण, ठीक है, यह है 323 से लेकर 323 के से लेकर 323 के। फिर भाग 15 में है निर्वाचन, यह है 324 से लेकर 329 के तक। फिर भाग 16 में कुछ वर्गों के संबंध में विशेष अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां, पिछड़े वर्ग एवं आंग्ल भारतीयों के संबंध में विशेष उपबंध है, वो 330 से लेकर 342 तक है। फिर भाग 17 के अंदर है राजभाषा, वो है 343 से लेकर 351 तक। फिर भाग 18 में आपात उपबंध 352 से लेकर 360। फिर भाग 19 में है परिकर्ण, यह है 361 से लेकर 367। फिर भाग 20 में संविधान का संशोधन, वह है 368 में। फिर भाग जो 21 है उसमें अस्थायी, भाग जो 20 आपको दिखाई दे रहा है उस पर लिखा हुआ है कि अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध, वो है 369 से लेकर 392। फिर है संक्षिप्त नाम, भाग 22 में है संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन, ये है 393 से लेकर 395। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है ना। एक बार इसको थोड़ा सा आंखों से निकालना, फिर अपन इसको धीरे धीरे से पढ़ेंगे ना, वो हमारे ऑटोमेटिकली हमें याद हो जाएगा। आपको ज़्यादा लोड लेने की आवश्यकता नहीं है, ये मतलब आप धीरे धीरे पहले अपन भाग 1 पढ़ेंगे, फिर उसके अनुच्छेद पढ़ेंगे, तो ये ऑटोमेटिकली हमें याद हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें ताकि हम और दिनों दिन मेहनत करते रहें, ठीक है दोस्तों। मैं तो इतना ही कह सकता हूँ, और तो मैं क्या कह सकता हूँ दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।